हर्ष आवाज आ रही है क्या? ओके ओके ओके। सुहाना, प्रेरणा, हर्ष, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके ओके ओके। ठीक है, करें भाई शुरू? चलिए देखिएगा, हमने क्या पढ़ा अब तक। हमने कल की क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक है। और बेसिक जब परसेंटेज लगाते हैं तो क्या करते हैं, और परसेंटेज का साइन जब भी हटाना हो तो क्या करते हैं, हमने ये चीज देखी थी। और इससे पहले की क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, हमने बेसिक गणित के बारे में बात की, हमने बात की थी बोर्ड मास के बारे में, ठीक है। ये सारी बेसिक चीजें हम लोग कर चुके थे। चलिए आज हम बात करते हैं बेटा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। सर और आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है। क्या इशू आ रहा है आवाज के अंदर? आवाज कट रही है या आवाज के साथ कोई अदर आवाज आ रही है? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। अच्छा, ये इशू किसी और को भी आ रहा है क्या? बाकियों को तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए भाई साहब, थोड़ा नेटवर्क चेक कर लो यार, एक बार ना आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, आपकी समस्या का सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने करते हैं श्री गणेश। चलिए देखिए, आज अपने बात करेंगे बेटा कन्वर्जन के बारे में। किसके बारे में? कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन का मतलब क्या है? परिवर्तन। ठीक है, आज अपने बात करेंगे कन्वर्जन यानी कि परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन करेंगे किसका? ठीक है, परिवर्तन करेंगे बेटा अपने दो ही चीज का। एक तो परसेंटेज का। अच्छा, ये कन्वर्जन तो कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट करेंगे किसमें? कन्वर्ट आप कर रहे हो किसी चीज को तो किसी में तो बदलना पड़ेगा। तो हम बदलेंगे किसमें? हम बेटा बदलेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, सभी को पता है। ठीक है बेटा, तो हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, और फिर हम करेंगे फ्रैक्शन को कन्वर्ट परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये हमने आज सीखना है। मैंने कल की क्लास में आपको बेसिक क्या बताया था कि परसेंटेज का ये वाला साइन होता है। ठीक है, जब भी आपको परसेंटेज लगाना हो, जब भी आपको परसेंटेज लगाना हो तो आप क्या करोगे? इनटू 100, यानी 100 से करोगे गुणा। और जब भी परसेंटेज आपको, ये हो गया ऐड के लिए, ऐड बोले तो लगाना। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ रिमूव के लिए, यानी जब भी परसेंटेज आपको हटाना हो तो क्या करोगे आप? बेटा परसेंटेज हटाते वक्त ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किसका? 100। हम 100 का भाग देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना कि परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100 और परसेंटेज हटाने के लिए भाग 100। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर? ठीक, चलिए आगे देखिएगा बेटा। देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ हम बेसिक जानते हैं कि परसेंटेज होते कितने हैं? 100% होते हैं। ठीक है, आपके पास है 100%। ये वाली वैल्यू किसमें है? प्रतिशत में। और इस प्रतिशत को हमने बदलना किसमें है?
भिन्न के अंदर बदलना है। अब देखिए यहाँ पे तो प्रतिशत का साइन लगा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत के साइन साइन को हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए मैंने बताया कि जब भी आप प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बेटा बटे में क्या आ जाएगा 100। और जब भी ऊपर और नीचे जीरो दिख जाए तो जीरो से बेटा जीरो आप काट दो। अब क्या रहेगा 1/1। अब आप इस एक के अंदर एक का भाग दोगे तो आपको एक का टेबल पढ़ना पड़ेगा। एक एकम एक, तो आपको क्या मिला बेटा 1। क्या बात समझ में आई? उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे होता 200%। आपको बोल दे कि 200% को आप भिन्न में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे 200% को हटाओगे तो बेटा बटे में आ जाएगा 100। और देखो ऊपर वाली 2 जीरो से ये नीचे वाली 2 जीरो गई। अब एक का भाग दोगे 2 के अंदर तो क्या मिलेगा 2। अब एक चीज देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने ऊपर भी क्या किया था, चलो एक एक प्रश्न और देता हूँ फिर उसके बाद उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए कि 300% आ गया। अभी मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं, सिंपल प्रतिशत हटाओगे तो बेटा बटे में क्या लग जाएगा 100। अब नीचे वाली 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो गई। अब इस ऊपर वाले 3 के अंदर आप एक का भाग दोगे तो आपको पता दोबारा आपको क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। हमने यहाँ से क्या सीखा कि किसी भी संख्या को मान लीजिए कि आपके पास था a, कोई संख्या है a, इसको जब आप एक से भाग दोगे तो आपको भागफल क्या मिलेगा a। क्या बात समझ में आ गई? किसी भी संख्या को जब आप एक से भाग दोगे तो आपको भागफल क्या मिलेगा एक ही मिलेगा। एक चीज तो हमने ये सीखी, ठीक है। तो अब देखिए जब एक से भाग देना तो क्या हमें ये नाटक करने की जरूरत है क्या कि हम एक का पहाड़ा पढ़ें? हमें ऐसा कोई भी पहाड़ा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सीधा उस एक को रिमूव समझे, यानी माने कि एक है ही नहीं यहाँ पे। जैसे भी ये हमारा आया था 3/1, तो आप ये सपोज ही कर लो कि ये एक है ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? तो सीधा आपका आंसर क्या 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर इस एक को आप मानो ही ना कि एक यहाँ पे था तो सीधा आपका उत्तर क्या 2 आ जाएगा। उसी तरीके से ये इस एक को आप मत मानो कि एक यहाँ पे था, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आया 1। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए इसी तरीके से एक और देखिएगा, सिंपल सी मैं परसेंटेज वैल्यू दूंगा आपको। जैसे आपको आ गया 400%। बेटा 400% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बताइए आप मुझे। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, कीजिए सरस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेहा आप भी कनेक्ट कीजिए बेटा, जुड़ने का प्रयास करें आंसर में। ठीक है बहुत बढ़िया। रवि जुड़ा नहीं आज यार। राजविंद्र की क्या दिक्कत आ रही है उसको आज, वरना वो तो क्लास मिस करता ही नहीं अपनी। सर उसका फोन भी नहीं लग रहा आज, पता नहीं क्या बात है। हाँ वरना क्लास मिस नहीं करते यार वो। हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसको मिले। हाँ चलिए सबका उत्तर आ गया है 4%। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई सवाल भी नहीं था, सबको आता भी है, कुछ नहीं था। आपने बेसिक, आपको चीज पता है कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। नीचे वाली 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो गई तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये आपका आंसर आ चुका है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिए बेटा, इसी चीज को मैं इसी स्लाइड पे ले लेता हूँ और मैं इंक कर लेता हूँ चेंज। देखिएगा ये चीज तो आपने देख ली। लेकिन अब मैं बात करूं
100% की आपने बताया कि 100% किसके बराबर है? 100% बराबर है 1 के। तो आप बता सकते हो 90% किसके बराबर होगा बेटा? 90% आपको पता है, वो बेसिक चीज 90 परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100। अब 90 वाली जीरो से ये 100 वाली जीरो गई, हमें क्या मिल गया? 9/10। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। उसी तरीके से बेटा अपने बात करते हैं 80% की। आप क्या करोगे? प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए ऊपर वाली जीरो से हम ये नीचे वाली जीरो काट दी तो क्या रह जाएगा? 8/10। अब इन दोनों को हम 2 के टेबल से काट देते हैं। 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से बेटा आप मुझे बताइए 60% किसके बराबर होगा? आप बताइए। इसमें मैं भाई को लिंक भेजता हूँ और देखता हूँ लिंक भेजा कैसे जाएगा। थ्री अपॉन फाइव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार किसी को आता है क्या इसका लिंक कैसे सेंड होगा? कॉपी URL चलेगी। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 3/5 सभी का उत्तर सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। आप सबको पता है करना कैसे? परसेंटेज हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। जीरो से जीरो उड़ा दी और 2 के टेबल से आपने काटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/5। अगर ये बेटा होता 70%, तो 70% किसके बराबर होता? सिंपल सी बात है, 70% किसके बराबर हो जाएगा? 7/10 के। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ पे टाइम खराब आप लोगों का नहीं करूंगा। ठीक है। अगली स्लाइड पे आता हूँ और मैं फ्रैक्शन बनवाता हूँ आप लोगों से। चलिए देखिएगा, अगर बेटा आपको मिल जाए 50%, 50% की फ्रैक्शन बनाओ आप लोग। 40% की फ्रैक्शन बनाओ। 30% की फ्रैक्शन बनाओ। 20% की फ्रैक्शन बनाओ। और आप फ्रैक्शन बनाओगे 10% की। कीजिए। आ गए? चलिए जल्दी से अब मुझे ना सीक्वेंसली आप आंसर भेज दीजिए। बहुत बढ़िया सुहाना, सभी के एक साथ भेज दीजिए। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। करो, शाबाश। ठीक है। बहुत बढ़िया।
नेहा आपका आंसर नहीं आया। गौरव आप हो या गए? अगर हो तो भैया आंसर दीजिए। हाँ गौरव आप हो ना, आंसर दो भाई आपका। बहुत बढ़िया नेहा। गौरव जल्दी करो बेटा, सर लाइट की प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, चलिए लगभग सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है राजविंद्र जी आपका नहीं आया आंसर यार, मुझे लग रहा है। चेक करूँ मैं आपका आंसर। हम्म। सिंह साहब आपका आंसर नहीं आया, चलिए मैं करवा देता हूँ सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान दीजिए, मैंने भी आपको क्या बताया कि जब भी अपने प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत का निशान अपने आप हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ये बटे में 100 आ गया। जीरो से जीरो उड़ा दी, अब रह गया 5 और 10। आप इसे 5 के पहाड़ से काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 50% किसके बराबर है बेटा, 1/2 के। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? 50% किसके बराबर है, 1/2 के। उसी तरीके से फिर अपने बात करें कि 40% किसके बराबर है, आप क्या करोगे, प्रतिशत हटाओगे बटे में लगाओगे 100। जीरो से जीरो गई, 2 के टेबल से दोनों के काटो, दोनों को काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 पांचे 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। 30% की बात करें तो आप परसेंट हटाओगे बटे में आ जाएगा 100। 30 की जीरो से 100 की जीरो गई तो आपका आंसर आ जाएगा 3/10। 20 के लिए एक लॉजिक लगेगा, 20/100, जीरो से जीरो गई तो रहेगा 2/10। फिर आप 2 के पहाड़े से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और इससे करोगे तो सीधा 1/10 आ जाएगा। ये आंसर लगभग आज सभी बच्चों का बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। आप मुझे बताइए 5%, 15%, 25%, 35% और 45%। चलिए इस स्लाइड पे अब कितने प्रश्न हो पाएंगे आप बताइए मुझे कि इनका आंसर क्या है। मैं देख रहा हूँ आप लोगों की स्क्रीन। आई हैव नो नोटबुक सर। कोई बात नहीं, आपके पास तो बोर्ड है हर्ष, दिक्कत ही नहीं है। नहीं मैं अपने आप कर लूंगा।
हाँ भैया, हो गए क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। शाबाश नेहा। शाबाश। चलिए मैं कर देता हूँ भाई, जो नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट करना, बदलना। बदलेंगे किसको? हम बदलेंगे बेटा कि जब भी हमें मिल जाए कोई वैल्यू परसेंटेज के अंदर, तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाए तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। इसके लिए मैं दो ही चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी प्रतिशत घटाना हो तो बटे में 100 आएगा, और अगर प्रतिशत लगाना हो तो इनटू में 100 आएगा। अब तक ये सारी बातें कर चुके हैं। अब हम कुछ प्रश्न लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था कि उसने हमसे पूछा है 5% को आप लोग बदलिए फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे क्या है, प्रतिशत लगा हुआ है, तो हम लोग प्रतिशत हटाएंगे तो बेटा बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा एक पहाड़े से। अब देखिए 5 किससे कटेगा, केवल 5 से। अब हमें ये क्या करना है, क्या 100 को 5 से काटा जा सकता है? बिल्कुल काटा जा सकता है। ध्यान रखना, जब किसी संख्या के लास्ट में 5 या 0 आ जाए, किसी संख्या के लास्ट में 5 या फिर आ जाए 0, तो उस संख्या को बेटा 5 से काटा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, विभाजकता का नियम बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए हमने काटा 5 के पहाड़े से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0 हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये आपका उत्तर आ गया 1/20। उसी पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करेंगे। 15% हटाया बटे में 100, 5 के टेबल से काटा, 3 5 या 15, 5 दूनी 10, और ये 0 हमने यहाँ लगा दी, तो 3/20। अब 25% प्रतिशत हटाया बटे में 100। अब देखिए 25 को आप डायरेक्ट 25 के पहाड़े से भी काट सकते हो, क्योंकि 100 के अंदर भी 25 का भाग जाएगा। या अगर आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता तो आप सिंपली 5 के पहाड़े से इसे आप पढ़ के काट सकते हो, ठीक है। तो मैं 25 से काट लेता हूँ। 25 एकम 25, और 25 चौके कर दूंगा गौरव, कर दूंगा। 25 चौके 100। 35% की बात करें तो वही 35% हटाओगे बटे में 100, 5 के टेबल से काटोगे, 5 दो 35, और इससे काटोगे तो ये 20 पे, तो 7/20। उसी तरीके से अब आपको पता है कि परसेंटेज हटाओगे बटे में आ जाएगा 100, ऊपर 45, नीचे 100। तो आप बेटा 5 के टेबल से काटोगे तो हो जाएगा 9 पे। और अब तक आप सीख चुके हो कि जब भी 100 के अंदर 5 का भाग दिया जाता है, 100 को जब भी 5 से काटा जाएगा तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 20। इसलिए इस बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब आप भी इसे डायरेक्ट ही करोगे, और देता हूं आप लोगों को। देखिए ये 45 था। अब अपने बात करते हैं, यहां तक दिख तो रहा है ना आपको? 35%, सॉरी 35 तो हो गया, 55 लिख लीजिए, ठीक है। 55%, ठीक है। 65%, 75%,
95%। ठीक है, इसको कन्वर्ट कीजिए जल्दी से, शाबाश। महेश, कॉपी और पेन लेकर बैठे हो क्या आप? शाबाश। ठीक है, चलिए कीजिए, सॉल्व कीजिए, समझने का प्रयास करना, बड़ी स्क्रीन कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश विजय जी, बहुत बढ़िया। रवि, आज आपको क्या हो गया भाई? आंसर ही नहीं आ रहा आपका। रवि सिंह साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष, ये 10/20 किसका दिया आंसर आपने? अच्छा, तो इसका मतलब रवि आपका भी 10/20 है किसी का उत्तर? रवि, आपको समझ में तो आना है? रवि, राजविंदर जी, बाकी का जिस हिसाब से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिंह साहब, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया? ओके, आ गया, आपका भी आ गया। चलिए, आगे बढ़ाते हैं क्लास को बेटा। देखिए, सिंपल अपने शुरुआत करते हैं वही 55% से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 55% हटाओगे तो बेटा बटे में क्या आ जाएगा? 100। बटे में 100 आ गया। ये दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को, ये दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है। बटे में आ गया 100। 5 के पार से काटोगे तो वो गया 11 पे और नीचे आ जाएगा बेटा 20 हो गया। अब तक आप इतना तो सीख चुके हो कि 100 को 5 से भाग देने पर हमेशा आपको क्या मिलेगा? 20 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप इसे काटोगे, ठीक है। तो वही 5 एकम, 5 एक बच्चा 5 उतारा, 15 हो गया, 5 दिए 15, और नीचे 100 है, 100 को 5 से भाग दोगे तो 20 आना ही आना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या बन गया? 75/100। अब देखिए 75 किससे कट सकता है? 5 से कटेगा, 15 से कटेगा और 25 से भी कटेगा। लेकिन हमारा जो 100 है वो 5 और 25 से कटेगा। तो 5 और 25 में बड़ा क्या है? 25, इसलिए मैं 25 से काट लेता हूँ। 25 तिये 75 और 25 चौके 100। 95 की बात करें तो ये 19 पे जाएगा, 19 5 95, और नीचे अपना 20 आ ही जाएगा। ठीक है, ये चीजें सारी क्लियर है आप लोगों की। मैं आगे चलता हूँ। यार, ये लाया था मैं किसी और काम के लिए, मुझे इतना काम हुआ ही नहीं।
चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपने। चलिए देखिएगा बेटा, सिंपल मैं आपको दूं अब 4%। बेटा 4% का क्या करोगे, वही 4/100। अब देखिए, अब आप ये देखिए 4 किस से कटेगा, 4 कटेगा बेटा 1 से, 2 से और 4 से। मैंने आपको बताया था कि भाग के टाइम आप क्या करोगे, उल्टा चलोगे। बोर्ड मास में तो क्या चलते हो, मैंने उसमें मैं आपको बताया था, ठीक है। तो वही चीज आपने अभी उल्टी फॉलो करना है, यानी कि आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। बड़ा किया है 4, 4 को तो 4 काट देगा, लेकिन ये देखिएगा 100 को 4 काट सकता है क्या, बिल्कुल काटेगा। तो 4 एकम 4। अब यहाँ पे आप काटोगे तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 जीरो उतारोगे तो 20 और 4 पांजे 20। तो 4% का आंसर क्या आएगा आपका, 1/25%। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं 8%, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2/25। 12% का पूछ लूं तो 3/25। 16% का पूछ लूं तो 4/25। 20% का पूछ लूं तो 5/25। लेकिन ये क्या आपस में कटेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1/5। फिर मैं अगर आगे यहाँ बात करूं 24% की, तो 24% का क्या हो जाएगा, 6/25। 28% का क्या हो जाएगा, 7/25। 32% का क्या हो जाएगा बेटा, 8/25। और 36% का क्या हो जाएगा, 9/25। और फिर आप बताओ 40% का क्या हो जाएगा, 2/5। अब एक चीज बताओ, मैंने ये जल्दी जल्दी एक बार किया है, ठीक है ठीक है, एक बार ये मैंने जल्दी जल्दी किया है, ये मैंने कैसे किया, क्या आपको वो पैटर्न समझ में आया क्या, कि मैंने किया कैसे ये। इसमें क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, उसी पैटर्न को मैंने फॉलो किया है। अब वो क्या पैटर्न था, वो पैटर्न आप लोगों का क्लियर हुआ क्या। ठीक है, तो पूजा बताओ क्या पैटर्न था, क्या पैटर्न मैंने फॉलो किया। सर ये 4 का पहाड़ा है, मतलब कि 4 के पहाड़े में जैसे 12 3 पे आते हैं, 16 4 पे आते हैं, ये इस हिसाब से चल रहा है, बस बीच में एक 20 को छोड़ के। नहीं 20 भी तो आता है। नहीं मतलब कि 20 में 1/5 आ गया तो। हाँ वो 1/5 के 100 मैंने शायद किया भी तो था वो। हाँ ये भी वैसे आपने 20 किया है, मतलब कि अगर सीधा काट के करें तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधा काट के कर सकते हो 1/5। वरना एक्चुअली देखिए, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देना। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ बेटा, कि फ्रैक्स में तो बहुत है, सारी याद नहीं की जा सकती, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें केवल फोकस करना है, मैं कलर चूज कर लेता हूँ थोड़ा। हमें फोकस करना है बेटा, जो बेसिक बेसिक या फिर मैं बोल दूं रूट जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, रूट फ्रैक्शन पे हमें काम करना है, ठीक है। अब रूट फ्रैक्शन या बेसिक फ्रैक्शन क्या होती है, मतलब जैसे आप ये देखिए कि 4% था हमारा, 4% की फ्रैक्शन क्या बनी थी, 1/25, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको बोल दे कि भैया आप बताइए कि 12% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब देखिए, एकदम से तो आपको इस चीज का नहीं पता चलेगा कि 12 का किस नंबर के साथ रिलेशन है,
लेकिन जब आप इसका धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली माइंड में क्या आने लग जाएगा कि 12 कहीं ना कहीं 4 का गुणन है, गुणनफल है। आई बात समझ में? भी 4 को किसी संख्या से गुणा किया गया है तभी क्या बना है, 12 बना है। तो आप बताइए 4 को किससे गुणा किया गया है 12 बनाने के लिए? 3 से। अब हमें पता है कि 4% की फ्रैक्शन क्या है बेटा? 4% की फ्रैक्शन है, मैं नई स्लाइड पे जाता हूँ। चार प्रतिशत की फ्रैक्शन क्या थी? 4% की फ्रैक्शन थी बेटा 1/25। अगर अब मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे आप 8% की फ्रैक्शन बताइए, तो देखिए मैंने क्या किया, 4 को 2 से गुणा किया। अगर मैंने इधर गुणा किया तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। और ये गुणा कैसे करूंगा, 1/25 गुणा 2। मैंने परसों वाली, पता नहीं कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ये गुणा होता है ना, और शायद ऑफलाइन क्लास में भी बताया था सेंटर में मैंने, कि ये जो गुणा होता है, ये गुणा हमेशा किसके साथ होता है, इस ऊपर वाले के साथ। किसके साथ, ऊपर वाले के साथ। तो 2 का 1 के साथ गुणा होगा तो क्या आया, 2। और नीचे हमारा 25 अपरिवर्तित रहेगा। बेटा आप अगर वीडियो पॉज हो गया है तो आप ऐसे कीजिए, एक बार लेफ्ट हो जाइए और दोबारा ज्वाइन कीजिए। फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझे दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है? कई बार आप मैसेज करते हो, मुझे नहीं ध्यान पड़ता क्योंकि मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, तो आप वॉइस मैसेज भी भेज दिया करो, बोल दिया करो आप लोग, ठीक है? तो ये आपको पता चला कि 4% 8 बना 2 से गुणा करने के बाद। तो अगर 4% की जो फ्रैक्शन है उसे भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 8% की फ्रैक्शन क्या है, 2/25। अब जैसे मान लीजिए आपको बोले 16% की फ्रैक्शन, 16 की फ्रैक्शन क्या होगी? अब देखिए, आप ये देखिए कि 4 को किससे गुणा करूं कि 16 बन जाए। सिंपल सी बात है, 4 को मुझे गुणा करना पड़ेगा 4 से तभी तो बढ़ेगा। अब देखिए 4% की फ्रैक्शन क्या है, 4% की फ्रैक्शन है 1/25। अगर मैंने इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी बेटा मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 आ जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। तो 16% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 4/25। देखिए समझा रहा हूं तो हो सकता है कि आपको लगे पता नहीं यार क्या महाभारत है ये, लेकिन यकीन मानिए मेरा कि जब आपकी एक बार हाथों से ये चीजें निकल जाएगी, आप बार बार इनका एक बार अभ्यास करोगे ना, तो ये बहुत ही इजी चीजें है। ये मैं बता रहा हूँ तो शायद आपको लगे पता नहीं कितनी टफ चीज है, कुछ भी नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि 100 के अंदर 4 का भाग दोगे तो हमेशा 25 आएगा, तो आप 100 लिखोगे नहीं, आप नीचे अपने आप 25 लिखोगे। जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ एक बार 32, ठीक है? 32% हटाओगे तो आप क्या करोगे, 100। अब आपको पता है ये भी 4 से कट जाएगी और ये भी 4 से कट जाएगी, तो आप क्या करोगे, 4 8 32। अब आपको जब आप अभ्यास करोगे तो आपको अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि 100 के अंदर 4 का भाग दोगे तो क्या जाएगा, 25, ठीक है? अब ये क्या बन गई, 8/25। ये मैंने एकदम बेसिक बताया। लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तब आप कैसे करोगे? आपको पता है कि 32 कहीं ना कहीं 4 का गुणनखंड, सॉरी 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, ये कहीं ना कहीं 4 से कटेगा। तो आप सीधा 100 को माइंड में ही काट दोगे और आप यहाँ पे 25 लिखोगे और इसको लिखोगे 8। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे ये आ गया 44%। आपको पता है 44% क्या है, 4 का कहीं ना कहीं गुणनखंड है, सॉरी गुणनफल है, मल्टीपल है। आई बात समझ में? तो 44 कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब 44 को हम 4 से काट सकते हैं, 44 को 4 से काट सकते हैं तो परसेंट हटाने पर बटे हुए भी क्या आएगा, 100। और आपको पता है कि 100 में जब भी आप 4 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 25। आपको तो फोकस इस पे करना है कि 44 को 4 से काटोगे तो क्या आएगा, 11। मैं क्या बताना चाहता हूँ बेटा कि जैसे मान लीजिए आ गया 48, ठीक है? आपको दे दे 48%, तो आपको पता है नीचे तो क्या आएगा, 25। इधर काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपका उत्तर क्या आ गया। मैं क्या बताना चाहता हूँ बेटा कि आपको कभी बोल दे 92%,
अब आप ये देखो 92 के अंदर किसका भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है या नहीं जा सकता, जा सकता है। तो नीचे तो 25 आएगा, इधर आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा 2 उतारा 12 बढ़ गया, 4 तिये 12। मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ कि 88% को जब भी फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप ये चेक करो कि 88 में 4 का जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और नीचे तो मेरा 25 आएगा। मैं क्या बता रहा हूँ बेटा कि जब भी आपको देना हो 76% को कन्वर्ट करना है, तो आप ये देखो कि 76 में 4 का जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 एकम 4, 4 निम 36 और नीचे आ जाएगा 25। क्या बात समझ में आ गई? मैं बता क्या रहा हूँ, दोबारा ध्यान दो। कभी भी आपको बोल दे कि 64% को फ्रैक्शन में बदलो, तो आपको पता होना चाहिए 64 के अंदर 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 एकम 4, 2 बचा 4 उतारा 24, 4 छिके 24 और नीचे तो 25 आएगा ही आएगा। अब बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ, 4 वाली 71, सर बिल्कुल ये 71 क्षेत्र का प्रतिशत। सही है क्या? क्या बेटा? क्षेत्र वाला सही है सर, ये 76%? 4 एकम 4, 3 बचा 6 उतारा 36, 4 सर निकल ये 36। 15 क्या बटे दिक्कत? 25 नहीं लिखा आपने? क्या चीज? ये 15/25 नहीं है क्या, या 19? अरे बेटा 19 है। अच्छा सॉरी सर, अरे 19 है बेटा, सॉरी हैंडराइटिंग सॉरी तो मत जाओ। सॉरी सॉरी। चलो मैं लिख देता हूँ। अरे नो इशू, नो इशू। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, 19/25 है ये। अच्छा, अब मैं थोड़ा कमेंट देख रहा हूँ, किसी बच्चे को आपने इवन नंबर यूज किया, कट हो रहा है। अगर ओड नंबर ले तो 4 से, बिल्कुल बेटा वहां पर भी आएंगे, वहां पर भी आएंगे, वो चीज भी सीखेंगे। लेकिन यहाँ तक कोई इशू है तो बताइए। ठीक है, इसके लिए जो आप बता रहे हो ना इवन और ओड का फंडा, उस पर भी आएंगे। उससे पहले आपको ना कुछ नंबर्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए बेटा। जैसे कुछ प्राइम नंबर होते हैं, कुछ कंपोजिट नंबर होते हैं। अब जैसे आप जो 71 बता रहे हो ना, 71 क्या है बेटा? 71 एक प्राइम नंबर है। तो 71 केवल 71 से डिवाइड होगा या फिर डिवाइड होगा 1 से। आई बात समझ में? या वो 71 से डिवाइड होगा या होगा 1 से। अब आप ये देखिए, क्या 100 को हम 71 के टेबल से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, क्योंकि 71 बन जा 71 और 72, 71 टू जा हो जाएगा आपका 142। तो ये हमारा डिविजिबल ही नहीं होगा। तो 71% की फ्रैक्शन बन जाएगी 71/100। क्योंकि ये ना थोड़ा थोड़ा जैसे अब आप टच में आओगे तो आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। बहुत सी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, अभी कंपोजिट नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको अभी ये वाला जो कंफ्यूजन था कि आपने इवन नंबर यूज किए, अब ये ओड वाला क्लियर हो गया। मैं ओड वाला भी अभी लूंगा, चिंता मत कीजिए आप। अगर आपने ध्यान दिया तो पहले मैंने 5, 15, 25, 35, 45, 75, 95, ये सारे क्या है? ये सारे ओड नंबर ही तो है। इसके लिए एक्चुअली क्या है कि हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक वीडियो डालूंगा, हो सकता है सुबह डाल दूं या फिर मैं परसों डालूंगा, एलसीएम और एचसीएफ की। अधिकतर बच्चों को क्या है, एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी मैथ में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, कहीं डायरेक्टली और कहीं इनडायरेक्टली। आप एक बार अगर हो सके तो उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, जिनके ये वाला डाउट आ रहा है ना भी कैसे कटेगा, किससे कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा देखना, मे भी आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, चलिए अपने आगे चलते हैं। रवि जी और क्लियर? ओके, चलिए मैं अगली स्लाइड ओपन करता हूँ बेटा। अब देखिए, जैसे आपको कोई बोल दे कि 3% की फ्रैक्शन क्या हो, देखो 3% का आप क्या करोगे कि आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा बेटा? 100। ठीक है, नया इधर फोकस करो बेटा, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है, 3 को काटना है।
अब आप ये देखिए 3 किस किस के टेबल से कटेगा, 3 1 के टेबल से कटेगा और 3 3 के टेबल से कटेगा। इसके अलावा 3 किसी के भी टेबल से नहीं कटेगा। अगर हम बात करें 100 की, तो 100 किसके टेबल से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से, ठीक है, 50 से, ठीक है, और 100 से। इन टेबल से वो कटेगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है जब भी हम इस तरीके से काटते हैं ना बेटा ऊपर नीचे, तो ऐसे अंधेरे में नहीं काटते। हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है जो ऊपर वाली संख्या को भी काटे और नीचे वाली संख्या को भी काटे। तो ये क्या आगे, ये आगे 3 और 100 के फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि ये वो संख्याएं हैं, ये वो संख्याएं हैं जिनका भाग जाएगा 100 के अंदर, ठीक है, और ये वो संख्याएं जिनका भाग जाएगा 3 के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए कॉमन क्या आया, कॉमन आया सिर्फ 1, इसके अलावा कुछ हो रहा है नहीं। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ भी 3 का भाग, सॉरी 1 का भाग दोगे और यहाँ भी 1 का भाग दोगे। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था किसी संख्या में 1 का भाग देने का मतलब वही संख्या आपको भागफल के रूप में मिलेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या बात समझ में आ गई? एक और कीजिए, जैसे 9% आ गया, 9% खुद कीजिए। शाबाश। हाँ, अब आप बताओ कि आपके वो डाउट क्लियर है क्या, या भी और चीज लूं मैं, ऐसे पर्सन और लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत जो भी है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए 9, अभी मैं बताया कि आप 9 को यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 9 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 3 का और 9 का, और 100 का तो मेरा बताया कि 100 में किस किस का जाएगा। तो ये आपको पता है कि जब भी आप परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब हमें एक ऐसा पारा लेना है जो 9 को भी काट दे और 100 को भी काट दीजिए। अब देखिए 100 और 9 के अंदर कॉमन कुछ आया क्या, 9 है ऊपर, नहीं, 3 है ऊपर, नहीं, ऊपर क्या है सिर्फ 1। तो दोबारा आप 1 से भाग दोगे और आपको पता है 1 से भाग देने का मतलब वही संख्या। अब आप जैसे 11 ले लीजिए, 11 में भी आपको पता है क्या आ जाएगा उत्तर हमारा, 11/100। हाँ बिल्कुल शाबाश बेटा, ठीक है। फिर हम बात करें 13 की, 13 में भी क्या आ जाएगा, 13/100। फिर अपने ले लें अगर 21%, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 21/100। क्यों, क्योंकि 21 किस किस से डिवाइड होगा, 3 से और 7 से, लेकिन 100 हमारा 3 और 7 से डिवाइड नहीं होगा। आप देखो क्या यहाँ पे 3 या 7 कुछ आया, नहीं आया। क्या बात समझ आ गई? उसी तरीके से अपने बात करें फिर 25% की, हालांकि 25 तो मैं करा चुका हूं, तो छोड़िए। अपने बात करते हैं 27% की। बिल्कुल 27/100। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ सही है, 27% का क्या आ जाएगा बेटा, 27/100, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूं 29% का बताइए, 29% का क्या आ जाएगा, हम्म, शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर मैं आपसे पूछ लूं 31% का बताइए, 33% का, 49% का,
शाबाश, बहुत बढ़िया सिंह साहब। प्रेरणा, शाबाश, बहुत बढ़िया पूजा। ठीक है, ठीक है, शाबाश, शाबाश। ऐसे कमेंट पढ़ने में बड़ा आनंद होता है कि आप मुझे फटाक से आंसर दो। शाबाश नेहा, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए, अब अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिए थे, ठीक है, एक तो देखिए 11, दूसरा देखिए 13, ठीक है, फिर आप देखिए 29, 31, ठीक है, और 3 ठीक है। ये क्या है, क्या क्या बताया मैंने आपको, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो बेटा 3, ठीक है, 11, 13, और मैंने इसमें क्या लिखा था, 29, ठीक है, और 31 भी रह गया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो ये क्या है, बता सकते हो ये किस तरह के नंबर है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक से या खुद से विभाजित हो, इसके अलावा वो किसी से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। मैं दोबारा आता हूँ आपके प्रश्न पे नेहा, आपने क्या बोला था? ठीक है, एक चेंज कर लेता हूँ। देखिए, आपने मुझसे पूछा था 71% का, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 71% किस तरीके का नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। कोई बता सकता है कि 71 इज ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? इज देयर एनीवन? बहुत बढ़िया, प्राइम नंबर, शाबाश, बहुत बढ़िया, हाँ, शाबाश। देखिए, 71 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और अभी मैंने बताया कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें एक का या फिर खुद उस संख्या का भाग जाए। हमें पता है कि हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, तो बेटा बटे में क्या लगाएंगे, हम बटे में लगाएंगे 100। अब हमें 100 का तो पता है कि 100 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि 100 में तो ये वो संख्याएं हैं जिनका भाग जाएगा, लेकिन 71 में किसका भाग जाएगा? एक तो एक का, और दूसरा 71 का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। अब आप देखो, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या आया? 71 कहीं है? नहीं है। भाग किसका जाएगा? एक का। और आपको पता है कि जब 71 को आप एक से भाग दोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 71। और 100 को जब आप एक से भाग दोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 100। इसलिए 71% की फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा? 71/100। अब बताओ नेहा बेटा, आपके अब कोई डाउट है क्या? अब मेरा काम हो चुका है, अब आप बताइए, अब हम आपके डाउट पे काम करते हैं। ओके। कोई और मेरा बच्चा ऐसा जिसको इस तरह का कोई भी डाउट हो? कोई है तो बताइए प्लीज। ओके, बॉयज में किसी कोई डाउट?
ओके बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो आज अपने ना इसे इतना ही करते हैं। आपको मैं देता हूँ होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या है आपका, आप लोग क्या करोगे, ठीक है, जो आप क्लास में आ रहे हैं वो भी और जो नहीं आ रहे वो भी ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर के 1 से 100 तक के प्रतिशत को आप कन्वर्ट करोगे बेटा फ्रैक्शन में, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। कल अपने यहीं से इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। 1 से 100 को आपने इसे कल करना है, और कोई भी किसी तरीके का अब डाउट है तो आप बता दीजिए, ताकि कल ये बहाना ना चले कि मुझे समझ में नहीं आया था या कुछ और। जिनका एमटीएस का एग्जाम है और जो ये क्लास लगा रहे हैं, वो चाहे इस वर्क को ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास में आ रहे हो, जैसे नेहा है, नेहा आप यहाँ पे क्लास नहीं लगा रहे हो, तो आप थोड़ा टाइम निकालिएगा इस होमवर्क को करने का। किसी का कोई डाउट है तो बेटा बता दीजिए, वरना इस क्लास को यहीं पे अपने समाप्त करते हैं आज। कल अपने इसको ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल भी इसी चीज पर अपने डिस्कस करेंगे। शुभ रात्रि बेटा, खुश रहो। हाँ, प्रेरणा ना कर तू। ओके रवि जी, थैंक यू। आप लोग एक एक करके लेफ्ट कर दीजिए, अगर कोई डाउट नहीं, अगर किसी का डाउट है तो वो रह सकता है, अदरवाइज क्लास वाइज ओवर। ओके, गुड नाइट बेटा।